Welcome to the third session of the chapter fraction. Till yet, we have already discussed about what is fraction, types of fraction, then how to solve the various mathematical operation of fraction, comparison of fractions. So now हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन का। अभी आते हैं और कुछ जानेंगे फ्रैक्शन का, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे फ्रैक्शन का। सो लेट A by B, let A by B is a fraction which is multiplied by C by D. A by B is a fraction and is multiplied to C by D. So we can write here A and C are the numerator. So ये हो जाएगा A into C, ये हो जाएगा b इंटू डी। तो अगर फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, क्या होता है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि ये हो गया a इंटू सी, ए सी बाय बी डी। तो a बाय बी इंटू सी बाय डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बाय बी डी। Now we can take some example like 2 by 3 into 4 by 5. This gives you 2 into 4 by 3 into 5, which is equals to 2 4 ja 8, 4 3 ja 15. Then we can take another example, 2 by 5 into 4 by 7. This equal to 2 into 4 by 3 into 5 into 7. 2 4 ja 8, 5 7 ja 35. Again, we can take third example, 2 into 5 by 9. Here we can multiply 2 into 5 by 9. This equal to 2 5 ja 10 by 9. We can take another example, 5 by 11 into 3. This is 5 into 3 by 11. This equal to 5 3 ja 15 by 11. So these are the various examples of multiplication of fraction. Okay, तो ये फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन के बारे में था, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन का। और दीजिए अगर कहीं पे कैंसिल हो रहा है तो तुम्हें कैंसिल भी करना पड़ेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करके भी, सिंप्लीफाई करके भी हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। Then A by B of C, A by B of C, इसको लिखा जा सकता है A by B into C। एग्जाम्पल ले सकते हैं 2/5 of 25, 2/5 of 25, here 2 by 5 into 25, ये 5 में कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 जा तो 2 into 5
gives you 10. 1/3 of 27. This equal to 1/3 into 27. 3 1 जा 3 9 जा, तो ये हो गया 1 into 9 9. Three-fourth of rupees 500 means 3/4 into 500. ये कट गया 5 125, तो 3 into 125 gives you 375. So 3/4 of rupees 500 is rupees 375. Then division of a fraction, let a by b is a fraction which is divided by c by d. इसको लिख सकते हैं a by b into b by c और ad by bc. अगर a by b डिवाइडेड by c by d है तो हम लिख सकते हैं, मतलब इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा cd का c by d का. So 3/5 divided by 5/9 which is equal to 3/5 into 9/5 is equal to 27/25. And we can take another example. 4/5 divided by 1/2 is equal to 4/5 into 2. 2/1 equal to 2. तो ये हो गया 8/5. ओके, समझ में आ गया. तो ऐसा होता है फ्रैक्शन का डिवीजन. Divided by 3/5. This equal to 2 into 5/3. This equal to 2 5 जा 10/3 और 3 whole 1/3. 4/5 divided by 6. This equal to 4/5 नहीं बदलेगा, ये 6 का उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6. इधर देखो कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, तो ऊपर हो गया 1 into 1 1, 5 2 जा 10. 4/7 into 12, sorry 4/7 divided by 12. This equal to 4/7 into 1/12. ये इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है. 4 1 जा 4 3 जा. This equal to 1 7 3 जा 21. ओके, ये है फ्रैक्शन का डिवीजन. ओके, समझ में आ गया सबको.
Ramo had 3/4 liters of milk and Raghu had 1/4 liters of milk. Who had larger amount of milk and by how much? So here is a question. What problems? Rama had 3/4 liters of milk and Raghu had 1/4 liter of milk. तो यहाँ पे रामा के पास 3/4 लीटर ऑफ मिल्क है, रघु के पास 1/4 लीटर ऑफ मिल्क है। क्वेश्चन पूछा है हु हैड लार्जर अमाउंट ऑफ मिल्क, किसके पास ज्यादा मिल्क है, एंड बाय हाउ मच, कितना ज्यादा है। सो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट, रामा हैड 3/4 लीटर, रघु हैड 1/4 लीटर। तो हमें किसके पास ज्यादा है वो जानने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा, कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है वो जानना पड़ेगा। तो 3/4 1/4 तो आराम से पता चल जाएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। हियर 3/4 इज ग्रेटर देन 1/4, सो Rama had larger amount of milk फिर पूछा है कितना ज्यादा है, बाय हाउ मच। क्या करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 3/4 minus 1/4 gives you 3 minus 1/4, 2/4 equal to 1/2, मतलब आधा लीटर। Hence, Rama had 1/2 liters of milk more than रघु। ओके, समझ में आ गया। तो पहले रामा के पास कितना मिल्क है वो जानना है, इस रघु के पास कितना मिल्क है, उसके बाद किसके पास ज्यादा कम है वो जानने के लिए हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हम निकाल सकते हैं। अभी निकल गया, जैसे देखो यहाँ पे रामा का मिल्क ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो उन दोनों का डिफरेंस निकाले तो रामा के पास 1/2 लीटर ऑफ मिल्क ज्यादा है। ओके, देन कम टू अनदर क्वेश्चन। In a class of 40 students, there are 2/5 are in a class of 40 students, there are 2/5 girls and remaining are boys. In a class of 40 students, there are 2/5 are girls and remaining are boys. Find the
number of girls and boys. So एक क्लास में कितने स्टूडेंट थे? 40 थे। उनमें से 2/5 गर्ल्स थे, रिमेनिंग बॉयज थे। हमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40, number of girls 2/5 of 40, 5 8 there 16, number of boys total minus girls, total हो गया 40 minus 16, this gives you 24. So there are 24 number of boys in that class. In that there are 24 numbers of boys in that class. Okay, समझ में आ गया? In a class of 40 students, there are 2/5 of girls and remaining are boys. Find the number of girls and boys. ठीक है, another question. If a equal to 1/2, b equal to 3/4, and c equal to 2/3, then verify a plus b plus c equal to a plus b plus। ये वेरीफाई करना है। हमें a का वैल्यू गिवन है, b का वैल्यू गिवन है और c का वैल्यू गिवन है। हमें वेरीफाई करना है ये। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो on to the question. If a equal to 1/2, b equal to 3/4, and c equal to 2/3, we have to verify a plus b plus c equal to a plus b plus b plus c. A plus b plus c, a plus b plus c। एक जगह वैल्यू पुट करते हैं 1/2 प्लस 3/4, मतलब ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, प्लस 2/3, दिस इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4 प्लस 2/3। सो एलसीएम ले लेते हैं इसका। 4 2 2 जा 1 into 2 प्लस 4 1 जा 3 into 1 प्लस 2/3 1/2 प्लस एलसीएम चला गया 12, 3 4 जा 4 into 4 प्लस 3 4 जा 2 into 3 into
ये हो गया 2 + 3/4 + 2/3 1/2 + 12 9 + 8 5/4 + 2/3 1/2 + 17/12 एलसीएम चला गया 12 5 4 3 जा तो 5 3 जा 15 3 4 जा 2 4 जा 8 एलसीएम चला गया 2 और 12 का 12 2 6 जा 1 × 6 6 हो गया 17 तो इसका आंसर हो जाता है 15 8 23/12 = 17 × 23/12 तो वेरीफाइड ओके दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वी हैव टू सॉल्व। तो फ्रैक्शन में बहुत सारा चीज आएगा जो कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं उसी कंसेप्ट को लेके ही सॉल्व करेंगे। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है एडिशन सीखे हैं, सब्सट्रैक्शन सीखे हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखे हैं, डिवीजन सीखे हैं, कंपैरिजन सीखे हैं। ओके सबको यूज करके वो वर्ड प्रॉब्लम्स हो या ऐसे न्यूमेरिकल्स हो हमें सॉल्व करना है। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर फ्रैक्शन। आई होप the concept that I have given to all of you that may be very helpful to solve and to understand the chapter fraction and for the future mathematics. Okay, thank you this much.